हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेद एनालिसिस, वीईडी एनालिसिस। वेद एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशंस। वीईडी एनालिसिस क्या है? वी स्टैंड फॉर वाइटल, ई स्टैंड फॉर एसेंशियल, डी स्टैंड फॉर डिजायरेबल। इन दिस कैटेगरी, vital category के अंदर, in this category we put that spare part which unavailability can interrupt the production's process and cause a production loss. वाइटल कैटेगरी में वैसे स्पेयर पार्ट्स रखेंगे जिसकी अगर अनअवेबिलिटी, वो स्पेयर पार्ट नहीं है, तो प्रोडक्शंस या तो रुक जाएगा या तो प्रोडक्शंस लॉस हो जाएगा। उस स्पेयर पार्ट को हम वाइटल कैटेगरी में रखेंगे। आइटम ऑफ दिस कैटेगरी इज स्ट्रिक्टली मॉनिटर बाय सेटिंग रीऑर्डर लेवल। वाइटल कैटेगरी में जो भी आइटम होगा उसको मॉनिटर करेंगे बाय सेटिंग रीऑर्डर लेवल। एक पार्टिकुलर लेवल पे जैसे ही वो आइटम आएगा हम तुरंत फ्रेश ऑर्डर प्लेस कर देंगे, सो दैट अगर वो रॉ मटेरियल नहीं होगा, वो आइटम नहीं होगा, वो स्पेयर पार्ट नहीं होगा, तो हमारा क्या चीज़ होगा, प्रोडक्शंस प्रोसेस रुक जाएगा, प्रोडक्शंस कंटिन्यू नहीं होगा। तो इसको हम लोग मॉनिटर करते हैं रीऑर्डर लेवल पे। रीऑर्डर लेवल कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया, जैसे ही उस पार्टिकुलर लेवल पे टच करेगा स्पेयर पार्ट जो हम लोगों ने सेट करके रखा होगा, हम लोग क्या चीज़ कर देंगे, फ्रेश ऑर्डर प्लेस कर देंगे। सेकेंड क्या चीज़ है, एसेंशियल्स। आइटम अंडर दिस कैटेगरी आर एसेंशियल बट नॉट वाइटल। एसेंशियल कैटेगरी में जो आइटम होगा, एसेंशियल कैटेगरी में वैसे आइटम को रखेंगे जो तो एसेंशियल है बट वाइटल नहीं है, मतलब उसकी वजह से ना तो प्रोडक्शन लॉस नहीं होगा, ना तो प्रोडक्शन इंटरप्ट होगा, ठीक है, लेकिन ये एसेंशियल्स है प्रोडक्शंस के लिए। द अनअवेबिलिटी में काउ सब स्टैंडर्डाइजेशन एंड लॉस ऑफ एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर ये आइटम अवेलेबल नहीं, ये स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से सब स्टैंडर्डाइजेशन होगा, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनेगा और इफिशियंसी डिक्रीज हो जाएगा प्रोडक्शंस का, बट प्रोडक्शंस इंटरप्ट नहीं होगा, प्रोडक्शंस कंटिन्यू होगा। आइटम इन दिस कंट्री आर रिव्यूड पीरियोडिकली गेट द सेकेंड प्रायोरिटी। आइटम जो इस कैटेगरी में होगा, एसेंशियल कैटेगरी के अंदर जो होगा, उसको हम पीरियोडिकली रिव्यू करेंगे एंड इसको सेकेंड प्रायोरिटी रखेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी में किसको रखेंगे, वाइटल को रखेंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन रुक जाएगा। थर्ड क्या चीज़ है, डिजायरेबल। आइटम अंडर दिस कैटेगरी आर ऑप्शनल इन नेचर। जो आइटम डिजायरेबल नेचर का है उसको जो आइटम ऑप्शनल नेचर का उसको हम लोग डिजायरेबल कैटेगरी के अंदर में रखेंगे। अगर इस कैटेगरी में वैसे आइटम को रखेंगे जिसका होने या होने से ना तो प्रोडक्शन रुकेगा, नहीं प्रोडक्शन नहीं रुकेगा मेरा, या सब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन नहीं होगा, उसको हम डिजायरेबल कैटेगरी में वैसे आइटम को पुट करेंगे। इसको एग्जाम्पल से देखो। आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको पेन की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप पेन की रिक्वायरमेंट होगी, तो पेन को आप किस कैटेगरी में रखोगे, वाइटल कैटेगरी में रखोगे, बिकॉज इसकी वजह से आपका एग्जाम रुक जाएगा, मतलब आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो आपके लिए पेन क्या चीज़ हो गया, पेन को किस चीज़ में रखोगे, वाइटल कैटेगरी में रखोगे। एसेंशियल्स कैटेगरी में किस चीज़ को रखोगे, आपके पास बाइक नहीं है, ठीक है, बाइक नहीं, साइकिल है आपके पास, ठीक है, तो साइकिल की वजह से आप एग्जाम देने तो चल जाओगे, बट क्या चीज़ होगा, आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, तो साइकिल को क्या चीज़ रखोगे, आप एसेंशियल्स कैटेगरी में प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। डिज़ायरेबल में आपका शूज़ आ गया, अगर शूज़ नहीं भी है तो आप क्या चीज़ करोगे, चप्पल पहन करके, स्लीपर्स पहन करके आप एग्ज़ाम देने जा सकते हो, तो स्लीपर्स जो होगा आपका डिज़ायरेबल कैटेगरी में फॉल करेगा। सेम उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस हर एक स्पेयर पार्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करती है, वाइटल्स, एसेंशियल्स एंड डिजायरेबल, सो दैट उसका प्रॉपर मॉनिटर कर सके उसको, ठीक है।